लेवल एस्टेट परीक्षा। जेबीटी लेवल पास करने के बाद आप प्राइमरी टीचर के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जेबीटी करना अनिवार्य है। जेबीटी लेवल परीक्षा की तैयारी। जेबीटी लेवल पात्रता परीक्षा 150 अंकों की होती है। इसके लिए आपको मुख्य तौर पर 5 सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है। हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइकोलॉजी और पर्यावरण विज्ञान। टीजीटी लेवल पात्रता परीक्षा। टीजीटी लेवल की पात्रता परीक्षा पास करने के बाद आप टीजीटी टीचर के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन और बीएड किया होना आवश्यक है। टीजीटी लेवल परीक्षा की तैयारी। टीजीटी लेवल पात्रता परीक्षा 150 अंकों की होती है। इसके लिए आपको मुख्य तौर पर 4 विषयों की तैयारी करनी होती है। हिंदी, अंग्रेजी, साइकोलॉजी। कला संकाय वालों के लिए सामाजिक विज्ञान, विज्ञान संकाय वालों के लिए मैथ और साइंस। हम सारे के सारे टीजीटी लेवल पात्रता परीक्षा। टीजीटी लेवल पात्रता परीक्षा पास करने के बाद आप टीजीटी टीचर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किए होने की आवश्यकता है। टीजीटी लेवल की तैयारी। टीजीटी लेवल की पात्रता परीक्षा 150 इसके लिए आपको पीजी डिग्री के विषय के साथ साथ 3 विषयों की तैयारी करनी होती है। हिंदी, अंग्रेजी, साइकोलॉजी के साथ पीजी डिग्री का विषय। इस तरह आप अपनी योग्यता के अनुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर अध्यापक बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। रिपोर्ट जनता की। फ्लैश के बिना करके कम वक्त में तैयारी आप कैसे कर सकते हैं? अब अगर आपके पास में पर्याप्त वक्त है तो आप तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं? आप लोगों के जहन में कुछ ऐसे ही सवालात रहते होंगे। इन्हीं सवालातों का जवाब हम लेंगे ललित गोयल जी से और सुनैना वशिष्ठ हमारे साथ में, दोनों ही एस्टेट एक्सपर्ट हैं। दोनों का ही स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ललित जी, आपके पास हम पहले आना चाहेंगे। पहले तो आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि अगर कोई एस्टेट परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहता है तो कितना वक्त हम मान के चले कि लीस्ट है कि इतना वक्त तो आपके पास होना ही चाहिए तैयारी के लिए? एस्टेट परीक्षा के लिए नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 से 4 महीने का टाइम उसको चाहिए, बिकॉज उसके अंदर 4-5 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। उन सब्जेक्ट्स को तैयारी करने के लिए, बिकॉज क्या होता है कि जब हम एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर आपको दे, ठीक है? तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ों को नॉलेज आपको गेन करनी पड़ती है, जिसमें इंग्लिश मेन होता है, हिंदी होता है, मैथमेटिक्स होता है, देन इज चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पॉडोलॉजी होता है, ठीक है? और एक होता है एसएससी मतलब सोशल साइंस। ये 5 सब्जेक्ट्स हमें कवर करने होते हैं, तो एटलीस्ट हमें मिनिमम जो टाइम चाहिए होता है वो 3 to 4 मंथ्स का चाहिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो शार्प माइंडेड होते हैं, वो स्टूडेंट्स 2.5 से 3 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने में भी कवर कर लेते हैं। मतलब क्रैश कोर्सेज टाइप है जो उसको आप 2-3 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हैं। राइट, इट इज अ क्रैश कोर्स काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सुने ना, बच्चों की तैयारी के लिए तो चलिए ठीक हुआ कि आपको 3 से 4 महीने चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं? बताना चाहूँगी कि अगर बच्चों को हम एज ए टीचर, एक सपना है हमारा कि हम टीचर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें चाइल्ड साइकोलॉजी इस पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि हमें जानना होता है कि एक बच्चे की जो मेंटलिटी है जी वो किस लेवल की है। एक टीचर को मेंटल लेवल जब तक बच्चे का मालूम नहीं होगा तब तक वो उसको टीच ही कर सकते। राइट, तो फिर ऐसे में उस साइकोलॉजी को समझने के लिए मतलब क्या पहला कदम क्या है? आप थ्योरिकल उन चीज़ों को पढ़ते हैं या फिर आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करते हैं? हम इसको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से पढ़ाते हैं। जैसे प्रैक्टिकली हम बच्चों को कैसे क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं कि एक्चुअली में बच्चे को कैसे किन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, किन ऑब्जेक्ट या नेचुरल एनवायरनमेंट वगैरह जैसे हम पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल स्टडी EVS मेनली फोकस करते हैं इसके ऊपर।
तो बच्चों को हम एनवायरनमेंट में ले जाके बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं, तो वहाँ पे अवेलेबल जितनी भी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग हम टीच करते हैं, जिसमें बच्चों को नॉलेज हो और बच्चे प्रैक्टिकली उससे सीखते हैं देख के, क्योंकि नेचुरली बच्चों को कलर से, अपने नेचुरल से, अपने आसपास के वातावरण से ज्यादा सीखने को मतलब बहुत ही उनका जो चीजें हैं वो फैमिलियर कर दी जाती है कि उनको लगे ना कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप मतलब खेल से सीखिए, प्रैक्टिकली सीखते हैं। ठीक है। मंजू हमारे हमारी पहली कॉलर है। मंजू जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ बताइएगा, सवाल क्या आपका? ये न्यूज़ तो दिखा देगी इसने। हेलो नमस्कार जी। पूछिए क्या पूछना चाहती है? क्या बता दी? पूछना चाह रही थी मैम कि हम जब एग्जाम देते हैं एक्सटेंड का तो हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं उसमें जो कोई जैसे क्वेश्चन है इस राइटर का ये लिखा हुआ है इससे हमारा मतलब रह जाता है, हमें कैसे तैयारी करनी होगी? ये मतलब ये लाइन है या कुछ है इस राइटर से, वो राइटर जो है उस चीज में हम लोग रह जाते हैं। ठीक है सुनैना जी बताइएगा जरा, आप दोनों से ही सवाल है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस राइटर का लिखा हुआ है? बिल्कुल, जैसे कि चाइल्ड साइकोलॉजी में आपका आता है कि जैसे उसमें आपको दे दिया जाता है, कोई भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जी। तो फर्स्टली उस जो पैसेज दिया हुआ है आपके सामने उसको पढ़िए, देन उसके बाद आप रेफर कीजिए कि वो किसके थ्रू लिखा हुआ है, ये जानने की कोशिश करना। लेकिन कैसे पता लगा पाएंगे किस राइटर का? या तो उसके लिए आप बहुत पढ़े, आपको बहुत पढ़ना है, या तो आपको चीजों की बड़ी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब वही चीजें की तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस राइटर की क्या चीज पढ़ रहे हैं और वो आपके दिमाग में हमेशा रहे। उसके लिए गाइडेंस हो रहा है कि आप तो मैं हाथ मैं रखने वाला तू कहाँ आ गया? क्या क्या किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आए हैं, किस राइटर्स के क्वेश्चंस आए हैं, उसको थोड़ा सा जोर दीजिएगा क्योंकि इसी के बेसिस पे ही आगे के फर्दर क्वेश्चन पेपर्स डिसाइड होते हैं। तो एग्जामिनर है किसी भी क्वेश्चन पेपर्स को जरूर रेफर करें। तो मेरी एक ओपिनियन है कि आप लोग जरूर किसी भी क्वेश्चन पेपर को जरूर करें। मतलब एटलीस्ट आप एक बार लुक फॉरवर्ड कर लीजिए कि अगर चीजें हैं तो आप देख लें कि आगे आपको किस तरह के क्वेश्चन फेस करने हैं। एक और दर्शक हमारे साथ में विकास, पूछे क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? विकास सर फोन कितने आप सुन पा रहे हैं? विकास जी सुन पा रहे हैं आप? आपका फोन जूम होता है फिर शायद हमारा संपर्क उसको ब्लॉक हो चुका, लेकिन आप लोग हमें फोन कॉल कर सकते हैं 01143214321 पर। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एस्टेट की परीक्षा की तैयारी आप कैसे करें, कुछ अगर आपको कंफ्यूजन है, आप उसे दूर करना चाहते हैं, आप हमें फोन कॉल कर सकते हैं। इसमें एक्सपर्ट मौजूद है स्टूडियो में जो आपके इन्हीं सवालों का जवाब देंगे और उम्मीद हम करते हैं कि उनके जरिए आपकी जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी कम हो पाएंगी। क्योंकि आज की डेट में एस्टेट परीक्षा हम देखते हैं ललित जी कि टीचर होने के बावजूद भी हम देखते हैं कई टीचर्स एस्टेट की ही परीक्षा को क्लियर नहीं कर पाते। उसकी वजह आप क्या मानते हैं? बिकॉज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने के लिए हमें टाइम एस्टेट की परीक्षा के लिए 5 सब्जेक्ट्स जो कवर हो जाते हैं। एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 1 मिनट दिया जाता क्वेश्चन मैंने पूरे 1 मिनट में कर लिया, दैट इज नॉट अ टाइम मैनेजमेंट। जो ट्रिक्स हम यूज करते हैं, जिस पैटर्न पे हम एग्जाम को सोल्व करते हैं, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन टाइम। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है